अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। बेसिकली जो हमारी पिछली वीडियो भी थी वो भी यही इन्फॉर्मेशन थी उसमें कि गाड़ी लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि यार ये तो हमें समझ आ गई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चाहिए होगी, लेकिन हमें ये बता दो कि अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा और कितने दिन का प्रोसेस है और गाड़ी किस तरीके से मिलती है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इस सिलसिले में कि हम आपको अगर किसी भी बैंक से आप अप्लाई करते हैं, जैसे हम फैसल बैंक में होते हैं, आप हमसे अप्लाई करते हैं गाड़ी के लिए, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन लगेंगे और डिलीवरी गाड़ी की आपको किस तरीके से होगी। तो आज की वीडियो हमारी उस सिलसिले में। दूसरा, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यानी बैंक से गाड़ी लेते हैं तो डेफिनेटली हर बंदे का क्या यही क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि गाड़ी मुझे कितनी महंगी पड़ रही है। तो आज हम आपको वो भी तरीके बताएंगे कि आप किस तरीके से बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े और यानी आपको डेफिनेटली जो गाड़ी की कॉस्ट है वो कम से कम हो बैंक की तरफ से, यानी जो प्रॉफिट है वो कम से कम आए उस पर। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिसाल आप गाड़ी अप्लाई करते हैं, वैसे बेसिक चीज़ें तो वही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सोर्स ऑफ इनकम वगैरह चाहिए होता है। बैंक सबसे पहले देखता है कि जो कस्टमर हमारे पास आता है अप्लाई करने के लिए तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, रेंटल इनकम है, या कोई अगर ओवरसीज है, बाहर कंट्री में होता है तो वहाँ पे उनकी सैलरी वगैरह कितनी है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मेन चीज़ तो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी। अगर आप सैलरीड है तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और इसके अलावा आई डी कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें। और अगर आप बिजनेसमैन है तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी, एनटीएन नंबर होना चाहिए, आई डी कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें। और अगर आपका कोई रेंटल बेस पे आप अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह का आपको रेंट आ रहा है, चाहे वो शॉप हो, चाहे प्लाजा हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, तो उसमें मिनिमम 75,000 रुपये रेंट होने चाहिए। उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, चाहे रेंट अकाउंट में आ रहा है या कैश मिल रहा है, दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें यह है कि रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा और यूटिलिटी बिल कोई भी चाहिए होगा। जो अप्लाई करता है, जो ऑनर है, उसके नाम पे यूटिलिटी बिल कोई भी होना चाहिए, बिजली, गैस या टेलीफोन कोई भी, तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई के लिए आपको सामने हमारा नंबर भी नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट भी डायरेक्ट हमारे पास फैसल बैंक F10 मरकज़ ब्रांच में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपका हम प्रोसेस भी कर देंगे। इनिशियल प्रोसेस में सबसे पहले तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं जो मैंने आपको बताया। कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई एडवांस में चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। इनिशियल स्टेज पे आपने स्टार्टिंग में हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देने, उसके बाद हम आपका बायोमेट्रिक कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपसे साइन कर देंगे और ये डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट कर देंगे। जब हम सबमिट करते हैं तो आज अगर आप केस प्रोसेस करते हैं तो कल आपका केस एक्नॉलेज होगा और दूसरे दिन आपकी फिर वेरिफिकेशन होती है। आपके ऑफिस में भी बंदा आता है, आपके घर में भी आता है, बैंक का नुमाइंदा जो होता है वो आपकी वेरिफिकेशन करता है, कंफर्म करता है। घर में सिंपली यही कंफर्म करता है कि यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो अपना घर हो या रेंटेड हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये कि आपका अगर सैलरी है तो आपके ऑफिस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी स्लिप भी वेरीफाई करता है। और अगर बिजनेसमैन है तो आपका शॉप, फैक्ट्री या जो भी आपका नेचर ऑफ वर्क है तो उस जगह पे आके वो वेरीफाई करता है। जब दूसरे दिन पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो तीसरे दिन पे हम वेरिफिकेशन रिपोर्ट चेक कर देते हैं, तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि वेरिफिकेशन आपकी ओके है या उसमें कोई इशू है। अगर तो कोई इशू होता है तो उसमें फिर हम दोबारा वेरिफिकेशन वो फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वेरिफिकेशन आपकी दोनों ओके होती हैं तो हम आपको कह देते हैं सर केस आपका ऑलमोस्ट फाइनल है, बाकी हमारा इंटरनली 1 आध दिन का प्रोसेस होता है, तो हम आपको कहते हैं गाड़ी आप फाइनल कर दें। अब अगर तो आप गाड़ी 0 मीटर लेते हैं तो 0 मीटर गाड़ी में तो आपको पता है कोई इशू नहीं होता। वो तो जैसे ही अगले दिन वेरिफिकेशन होती है, अगले 2 दिन में आपकी अप्रूवल आती है, आप हमें डाउन पेमेंट देंगे और हम आपकी गाड़ी बुक कर लेंगे कंपनी में। फिर उसमें यह होता है 0 मीटर गाड़ी में कि कुछ गाड़ियां होती है वो ऑलमोस्ट रेडी अवेलेबल होती है शोरूम्स पे, तो वो हम पेमेंट देंगे, वो हमें इनवाइस देंगे और अगले 2 दिन में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। अब कुछ केसेस में होता है कि गाड़ियां बुकिंग में होती है, यानी कंपनी बुकिंग दे रही होती है महीने, 2 महीने, 3 महीने की, तो उस सीन में फिर ये होगा कि बैंक पेमेंट इशू कर देगा, बैंक की तरफ से पेमेंट चली जाती है। फिर कंपनी का हेडेक है कि वो 1 महीने में इनवाइस दे, 2 में दे, 1.5 में दे, वो जो भी कंपनी का प्रोसेस होता है, कंपनी जिस दिन हमें इनवाइस देंगी उसके अगले दिन हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे रजिस्ट्रेशन और ट्रैकर इंश्योरेंस करके। इसके अलावा अगर आप यूज गाड़ी, क्योंकि मोस्टली आजकल यूज गाड़ियां होती है, तो यूज गाड़ियों में यह होता है कि वेरिफिकेशन आपकी हो गई आज, तो कल हम आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट बता देते हैं सर आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन ओके हो गई या उसको दोबारा करने की जरूरत है।
अगर ओके होती है तो हम कस्टमर को कहते हैं आप गाड़ी फाइनल कर दो, आप खुद भी मार्केट विजिट कर लो, आपको जो गाड़ी रिक्वायर्ड है आप हमें बताओ, तो हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स पे हम कांटेक्ट कर लेते हैं। तो जहां जहां पे स्टॉक में गाड़ियां अवेलेबल होती हैं तो हम आपके साथ जाके वो गाड़ियां आपको विजिट करवाते हैं। गाड़ी आप खुद पसंद करेंगे, उसकी नेगोशिएशन वगैरह डीलर से आप खुद करेंगे। देन उस गाड़ी को हम, जो भी गाड़ी आप डन करते हैं, चाहे हम आपको अपने डीलर से प्रोवाइड कर दें या आप खुद मार्केट में देख लें, तो जो भी गाड़ी फाइनल होती है। अच्छा, गाड़ी में फिर आपने ये देखना है कि 2017 मॉडल अभी करंट जो आज की डेट है इसके हिसाब से 2017 मॉडल एंड अबव आप कोई भी गाड़ी कर सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड। इसके अलावा ये कि उसमें इस्लामाबाद नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में हम खुद इसको देख रहे हैं। अगर आप लाहौर, कराची या फैसलाबाद किसी भी सिटी में, तो उस सिटी का नंबर होना चाहिए, तो फिर आप उसको गाड़ी को फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, जब गाड़ी फाइनल हो जाए तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। बैंक के लिए इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, वो चाहे कोई भी गाड़ी फाइनल करें, हम करें आप करें, तो उसमें फिर ये होगा कि हम इंस्पेक्शन कर लेंगे। इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी की सिर्फ स्मार्ट कार्ड की एक पिक्चर चाहिए होती है, और उसकी इनिशियल जो फी होती है 3500 रुपये या 4000 वो आपने देना है, और आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन उसी दिन हो जाती है। जब इंस्पेक्शन हो जाए तो इंस्पेक्शन में गाड़ी अगर ओके होती है, अब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, इंस्पेक्शन में अगर गाड़ी में कोई मसला निकला है, मिसाल गाड़ी टेम्पर्ड है, गाड़ी का इंजन चेंज है और एक साइज में अपडेट नहीं है, या गाड़ी का चेसिस वगैरह चेंज है, चेसी चेंज है, कट वगैरह है गाड़ी पे, तो वो गाड़ी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। डुप्लीकेट, अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डुप्लीकेट है, वो गाड़ी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। अगर ऑलरेडी किसी बैंक से लीज्ड पे है, उस बैंक से क्लियर नहीं है, तो वो गाड़ी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। अगर वो वहां से क्लियर है, एनओसी वगैरह मिली हुई है, तो वो गाड़ी पर आप हमसे फाइनेंस कर सकते हैं। तो गाड़ी आपने फाइनल करनी है यूज गाड़ी में। गाड़ी आपकी फाइनल हो गई, उसी दिन उसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी। इंस्पेक्शन के बाद अगले 2 दिन, बल्कि अगले दिन वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा, हम गाड़ी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ट्रैकर करके आपको गाड़ी का पे ऑर्डर देंगे। मैं आपको बताऊं, अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हफ्ता इतवार की छुट्टियां भी आ जाती है, इनिशियल नॉर्मल जो प्रोसेस टाइम है, अगर आप गाड़ी टाइम पे फाइनल कर लेते हैं तो 8 से 10 दिन में आपको यूज गाड़ी डिलीवर हो सकती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, छुट्टियां डाल के, हफ्ता इतवार डाल के। अगर आप गाड़ी टाइम से फाइनल कर लेते हैं, हमारे जैसी वेरिफिकेशन ओके होती है और आप गाड़ी फाइनल कर लें, या हम आपको गाड़ी फाइनल करवा दें, तो उसके समझे कि स्टार्ट डे 1 से तकरीबन 8 से 10 दिन में हम आपको गाड़ी डिलीवर करेंगे, यूज्ड गाड़ी। फिर 0 मीटर में अगर आप जाएं, 0 मीटर अगर रेडली अवेलेबल है, तो वो गाड़ी भी ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 8 से 9 दिनों या 8 से 10 दिन में वो गाड़ी भी डिलीवर हो जाती है, अगर गाड़ी रेडली अवेलेबल है। अगर गाड़ी में बुकिंग टाइम है, कंपनी की तरफ से कोई बुकिंग चल रही है, तो फिर तो वो तो जो भी कंपनी का बुकिंग टाइम होगा उस हिसाब से होगा। बैंक इनिशियल जो अपनी पेमेंट है वो 7-8 दिन में इशू कर देगा, बल्कि 6-7 दिन में इशू कर देगा। बाकी अगर बुकिंग टाइम हुआ तो वो कंपनी की तरफ से होगा, जो भी बुकिंग टाइम होगा उस हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। ये तो हो गई जी गाड़ी का प्रोसेस, जो मैंने आपको समझा दिया। ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का आपको गाड़ी 7 से 8 दिनों में मिलेगी, 8 से 10 दिनों मैक्स इस टाइम में आपको मिलेगी। इसमें फिर एक चीज होता है कि ज्यादातर लोग जो कमेंट्स करते हैं या जो हमें कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं यार बैंक वाले बताते हैं पहले 8 से 10 दिन है, लेकिन एंड पे पता होता है जी 15 दिन, 20 दिन, महीना लग जाता है। वो मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि अब एक कस्टमर की वेरिफिकेशन हो गई, वेरिफिकेशन नेगेटिव हो गई। अब इनिशियल अगर वो फर्स्ट हैंड में वेरिफिकेशन ओके हो जाती है तो 8 से 10 दिन कंफर्म में गाड़ी आपको मिल जाती है। अगर इनिशियल में वेरिफिकेशन नेगेटिव हो गई, फिर उस वेरिफिकेशन को हम दोबारा करते हैं। दोबारा मीन्स कि वो केस कम से कम 3 दिन लेट हो गया, 3 दिन वो डाल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कस्टमर गाड़ी फाइनल करते हैं, मिसाल आज कस्टमर आया है, मैंने उसको गाड़ियां दिखाई, उसको नहीं पसंद आई, कल आया, कल और दिखाई है, परसों उसने खुद कहीं विजिट किया, तो वो सारा टाइम कॉस्ट हो रहा होता है, तो वो फिर बैंक के खाते में डाल लेता है। बैंक इनिशियली अगर आप गाड़ी डन करते हैं तो 8 से 10 दिन में देगा, मैक्स हुआ तो तकरीबन 12 दिन लगा देगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर अगर किसी केस में कोई मसला होता है, कोई इश्यूज इस तरह की आ जाती हैं, बाज़ दफा यह होता है कि कस्टमर हमें एनओसी दे देता है किसी बैंक से, उसने पहले गाड़ी ली हुई होती है, उसकी एनओसी दे देता है, वो बैंक फिर वेरिफिकेशन के लिए भिजवाएगा। अब वो जो एनओसी आप देंगे वो हमारा बैंक जिस बैंक की है उसको भिजवाएगा, वहां से वो वेरीफाई करेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, तो फिर उसका केस फाइनल होगा। तो इन छोटी छोटी चीजें, इसमें जरा टाइम लग जाता है। बाकी अगर आपका कोई एनओसी नहीं है, कोई चीज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है,
तो मैक्सिमम 8 से 10 दिन में हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। ये तो थी जी प्रोसेस का टाइम, प्रोसेस के जो डेज होते हैं, प्रोसेस डेज, इसके अलावा जो इनिशियल आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है, ये थी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट हमसे मिल भी सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़, जो मेन चीज़ है वो बता दूँ कि आप किस तरीके से बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। तो उसके लिए आपको मैं लेके जाऊंगा कैलकुलेटर पे। तो आइए आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। अच्छा जी, एक चीज़ असल में मेरे जहन में आया है, कैलकुलेटर से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। एक तो ये कि जिसकी बैंक स्टेटमेंट है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में, उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, कुछ हमारे भाई इस तरह होते हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि यार उनका बिजनेस भी होता है और काफ़ी पुराना वो बिजनेस कर रहे होते हैं, एनटीएन भी बना होता है, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, बैंक को नहीं यूज़ करते किसी भी वजह से, टैक्सेस या जो भी मसले मसाइल हैं उसकी वजह से। वो कहते हैं कि हम ईजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह यूज़ करते हैं, इसके साथ हम कैश पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो जो फैसल बैंक है वो आपको बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी गाड़ी ऑफर करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है और आप कम से कम 2 साल से कम से कम उस जगह पे बैठे में, वेरिफिकेशन आपकी स्ट्रांग ओके होती है, तो हम आपको बगैर स्टेटमेंट के भी गाड़ी ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना यह होगा कि इनिशियल फिर आपने जो 7,000 रुपए उसकी फी है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो आपके ऑफिस आएंगे। लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, उसमें एक चीज मैंडेटरी है कि आपका जो सेल परचेज का रिकॉर्ड हो वो आप मेंटेन कर रहे हो अपने किसी रजिस्टर्ड पे, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आजकल ज्यादातर लोगों ने रखे हुए हैं, उस पर सेल आपकी ऑटोमेटिक वो मशीन निकाल लेती है सेल की पर्ची वगैरह भी। तो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है या आप सिंपली अगर रजिस्टर्ड पे भी कोई सेल परचेज का अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं डेट वाइज, तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपकी स्टेटमेंट ना भी हो तो हम आपको गाड़ी ऑफर कर सकते हैं। उसमें यह होगा कि आपकी जो सेल परचेज का रिकॉर्ड होगा, आपका नेचर ऑफ वर्क कोई भी हो, कोई शॉप है या इसके अलावा आपके कोई होटल है या कोई भी एक्सवाइजेड जो भी बिजनेस है, रिटेल का जो भी है, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड मेंटेन है तो आप इनकम एस्टिमेशन के बेस पे हमसे गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये मस्ट है उसमें, क्योंकि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे उसको उनको आपने अपना सेल परचेज का पूरा रिकॉर्ड दिखाना है। उनको वो कैलकुलेट करेंगे अपने तरीके से जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज है, और उससे फिर आपकी इनकम निकालेंगे। और उसमें जो भी आपकी इनकम होगी, मिसाल अगर इनकम कम निकलती है तो आप छोटी गाड़ी पर अप्लाई कर सकते हैं, इनकम ज्यादा होती है तो आप बड़ी गाड़ी भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरा 3 मिलियन बैंक से ले सकते हैं। तो उस इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। और उसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि वो जो 7,000 रुपए वो रिफंडेबल नहीं होता है। इन केस किसी भी वजह से आपकी इनकम कम निकलती है, नहीं निकलती है, आपकी गाड़ी नहीं हो सकती, तो वो जो 7,000 रुपए आपने दिए वो रिफंडेबल नहीं होंगे। बाकी जो प्रोसेसिंग फी वगैरह बैंक की जो भी है, वो बैंक इनिशियल आपसे कुछ भी नहीं लेता। एट दी एंड जब आपकी गाड़ी फाइनल हो जाती है, गाड़ी आप फाइनल करते हैं, इंस्पेक्शन ओके होती है, देन बैंक आपका अकाउंट को लेगा फैसल बैंक में। आपने अपनी जो भी डाउन पेमेंट है, प्रोसेसिंग फी जो भी है, आपने अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। बाई हैंड आपने किसी को कुछ भी नहीं देना है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। आपने फैसल बैंक में आपका ऑटो का अकाउंट को लेगा और उस अकाउंट में आपने डाउन पेमेंट या जो भी आपकी इनिशियल अमाउंट होगी वो आपने उसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। जो 7,000 रुपए हैं उसके इनकम एस्टिमेशन के, ये भी आपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं। जो कंपनी आएगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, उनका अकाउंट हम आपको शेयर करेंगे, उस अकाउंट में आपने डिपॉजिट करके डिपॉजिट स्लिप हमें देनी है, वो हम लगा के आपका प्रोसेस कर देंगे। तो ये कुछ चीजें मेरे जहन में आई है, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। अभी आपको फिर लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ कि अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं किस तरीके से लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। तो आइए आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे। अच्छा जी, ये यूज्ड गाड़ी है, 2019 मॉडल हमने वैसे लिखा हुआ है, सपोज किया हुआ है 20 लाख की गाड़ी हमने ली है। 20 लाख की आप गाड़ी लेते हैं बैंक से। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अब 20 लाख में आप कोई भी गाड़ी कर दें, ज्यादातर लोगों को मैं प्लान शेयर कर देता हूँ 20 लाख का, मिसाल ऑल्टो का, तो वो कहते हैं 20 लाख में अगर वैगन आर लें तो उसका प्लान शेयर कर दें, या 20 लाख में कल्टस लें। तो 20 लाख में आप जो भी गाड़ी लेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट की डिटेल्स यही होनी है, गाड़ी कोई भी हो। अच्छा, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि 0 मीटर और यूज गाड़ी के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस वगैरह, वो सेम होता है, चाहे आप यूज गाड़ी ले लें या 0 मीटर ले लें, रेट सबके लिए सेम होते हैं। 20 लाख में आप जो भी गाड़ी लेंगे उसमें डाउन पेमेंट आपने देना है 30%। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार डाउन पेमेंट कम कर दो, 20%, 25%। तो स्टेट बैंक ने इसको फ्लीट किया हुआ है हर गाड़ी के लिए।
आप चाहे किसी भी बैंक से जो भी गाड़ी लेंगे तो इस टाइम मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 30% है। आपने 30% ही देना है, इससे कम नहीं होगा। चाहे जो भी गाड़ी है, मिनिमम डाउन पेमेंट 30% है, जो भी गाड़ी की कॉस्ट होगी। अब यूज गाड़ी का तो हो सकता है 20 की हम कैलकुलेशन करें, 18 की भी हो सकती है, 22 की भी हो सकती है। तो जो भी गाड़ी की प्राइस होगी उसके 30% आपने इनिशियल डाउन पेमेंट करना है। इसमें जी डाउन पेमेंट आपकी हो जाएगी 6,60,000 रुपए। इसमें ये बेसिक इंस्टॉल डाउन पेमेंट तो आपकी वही बनती है 6 लाख रुपए, प्लस 30,000 तकाफुल के ऐड हो जाते हैं, 8,000 हमारी प्रोसेसिंग फी है, 22,000 ट्रैकर इंस्टॉलेशन फी है। तो टोटल जो आपकी डाउन पेमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 6,60,000 रुपए। ये आपने डाउन पेमेंट देने 20 लाख की रेंज में आप जो भी गाड़ी लेते हैं मिनिमम है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी अगर हम बात कर लें इंस्टॉलमेंट पे, तो हम किस तरीके से लें ताकि हमें गाड़ी कम से कम महंगी पड़े। अब ये 20 लाख वाली गाड़ी में 6 लाख तो आपने दे दिए, इसके अलावा बैंक आपको दे रहे हैं 14 लाख रुपए। अब 14 लाख पे बैंक आपसे कितना कमा रहा है, ये 3 सालों का अगर हम देखें, बैंक ने आपको 14 लाख दिए और आपसे 3 सालों में रिटर्न करेगा 19,16,000 रुपया। यानी ये बनते हैं तकरीबन कोई 5,16,000 रुपया, क्योंकि 14 बैंक दे रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बैंक आपसे 5,16,000 रुपए 20 लाख वाली गाड़ी पे 3 सालों में कमा रहा है। 3 साल के लिए अगर आप 20 लाख की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो इसमें बैंक आपसे इतना कमाएगा। अब यही गाड़ी अगर हम 2 सालों के लिए ले लेते हैं, 2 सालों में बैंक आपको देगा 14 लाख और आपसे रिटर्न करेगा 17,38,000 रुपया। यानी बैंक आपसे लेगा 14 लाख रुपए आपको देगा और आपसे रिटर्न करेगा 17,38, यानी 14, 15, 16, 17, 3,38,000 रुपए बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा 2 सालों में। अगर 20 की गाड़ी आप लेते हैं 2 सालों के लिए लेते हैं तो 3,38,000 रुपए बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा। अच्छा, अब 1 साल का अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, मिसाल बैंक से आप गाड़ी ले रहे हैं 1 साल में 1 साल में बैंक आपको दे रहे जी 14 लाख, आपसे रिटर्न करेगा 15,69,000 रुपया, यानी 1,69,000 15,69,000, 1,69,000 रुपया बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा 1 साल में। अब जाहिर है ज्यादातर लोग कहेंगे यार अगर हम 1 साल पे लेंगे तो हमारी इंस्टॉलमेंट ही 1,32,000 रुपये हो जाती है, जो अफोर्ड नहीं हो सकती, हमें इंस्टॉलमेंट कम चाहिए और गाड़ी भी कम से कम महंगी पड़े, वो तरीका बताओ। तो उसमें फिर आपने करना क्या है कि आपने सबसे सिंपल आसान हल ये है कि आप 5 साल का प्लान ले, 5 साल में 20 लाख वाली गाड़ी की आपने डाउन पेमेंट 6,60,000 दे दी और इंस्टॉलमेंट आपकी होगी 41,000 रुपये। 41,000 रुपये आपने आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, आखिरी साल 39,000 होगी। इसमें आपने करना क्या है कि आप कोशिश करें कि 1 साल में ही इसको क्लियर कर दें। अगर आप 1 साल में इसको क्लियर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1,69 बन रहा था 2 बन जाएगा और आपकी गाड़ी क्लियर हो जाएगी, अगर आप 1 साल में करते हैं। अगर आप इसको चलते हैं लेके जाते हैं 2 सालों में, क्योंकि अगर आप 5 साल पे थ्रू आउट जाते हैं तो गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। 14 लाख बैंक आपको देगा और आपसे रिटर्न करेगा 22 लाख रुपए, यानी अगर आप सीधा सीधा हिसाब लगा रहे तो तकरीबन 8 लाख रुपए गाड़ी आपको महंगी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको 5 साल के लिए ले लो, लेकिन 5 साल तक थ्रू आउट ना लेके जाओ, आप उसको कोशिश करो 1 साल में, नहीं तो 2 साल में। 2 साल में इसको क्लियर करो, मैक्सिमम गाड़ी आपको 3, 3.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली इस्लामिक बैंकिंग है, इसमें बैंक आपसे एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं ले सकते। इसमें जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी आउटस्टैंडिंग, वो अमाउंट आपने देनी है, प्लस उस पर पेनल्टी होती है 8%। अब मिसाल अगर 10 लाख की रिमेनिंग अमाउंट है आपकी और आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो ज़ाहिर है वो 12-13 लाख बन जाएगी। लेकिन वही अमाउंट अगर आप एक टाइम पे देते हैं, क्लियर कर दे बैंक को, तो 10 लाख आपने इनिशियल जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो देना है, प्लस उस पर 8% की पेनल्टी के हिसाब से 80,000 रुपए बनते हैं 10 लाख पे। 10,80,000 रुपए आप देंगे और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये था, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि गाड़ी बैंक की बहुत महंगी पड़ती है, तो मैंने कहा जरा आपको क्लियर भी करवा दूं और आपको तरीका भी बता दूं कि किस तरीके से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने आपको सारी चीज़ें भी बता दी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता दिए और प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट बता दिया और आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया कि किस तरीके से आप बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी बेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो भी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है वो आपको क्लियर बता दी जाए, आपको क्लियर कर दी जाए। और फर्दर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या किसी गाड़ी का प्लान वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।